नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न की और जुलाई महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल जो है वो 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे महीने वो सिंह राशि में ही है। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है वो 29 जून से 26 जुलाई यानी कि ऑलमोस्ट पूरे महीने के लिए वृषभ राशि के अंदर है। बुध कर्क राशि में रहेंगे पूरे महीने के लिए। शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को 138 डेज के लिए, और बुध वक्री हो रहे हैं 18 जुलाई को 25 दिनों के लिए। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल इस महीने 5वें घर के अंदर है केतु के साथ। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर लग्न लॉर्ड का 5वें घर में जाना एक बहुत ही पॉजिटिव तरह से देखा जाता है। सबसे पहले चीज के लग्न लॉर्ड का पंचम में जाना, त्रिकोण में जाना एक आपके लिए भाग्य कारक परिस्थिति है। कोई भी परिस्थिति में ये फाइटिंग स्पिरिट देता है, व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि केंद्रित रखता है अपने काम को लेकर। दूसरी चीज, कहीं पर भी कोई भी बदलाव, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन के लिए वो हैंडलिंग करने की क्षमता रखता है। तो ये एक परिस्थिति डेफिनेटली रहेगी। आपका आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र स्वगृही है, तो फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। फैमिली मैटर्स में बहुत लाभकारी है। आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट इस महीने फायदे कारक रहेगा। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि आप वाणी से बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। आप अपनी वाणी के द्वारा बहुत सारे काम ऐसे हैं, फैमिली मैटर्स हैं जिसको आप हैंडल कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही परिस्थिति है। फैमिली के अंदर अगर विवाद भी है तो उसे आप बहुत ही शांति से रिजॉल्व कर पाएंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीय भाव में गुरु है और सूर्य है। गुरु यहाँ पर अस्त रहेंगे 15 दिन के लिए। दूसरी चीज, तृतीयेश जो है वक्र अवस्था में है। देखिए, एक चीज डेफिनेटली रहेगी कि बुध का वक्री भ्रमण है 18 जुलाई से, और तृतीय भाव में जो गुरु का परिस्थिति है, तो ये कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, सेल्स, मार्केटिंग, कोई भी स्थान परिवर्तन, कहीं पर भी जॉब में बदलाव, इन सभी के लिए सक्षम है। आप अपने 18 तारीख से एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अपनी कहीं पर भी प्रेजेंटेशन है या पब्लिकली कहीं पर बातचीत करनी है या कहीं पर भी आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर वाणी और अपने ज्ञान को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। यानी कि जब आप कोई भी प्रोफेशनल बेस पर काम कर रहे हैं तो वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने हर चीज को 2 से 3 बार चेक करिएगा। टेक्निकली भी आप परफेक्ट हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि कोई भी प्रकार का बिजनेस है, जॉब है, आप बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे। कोई भी इनिशिएटिव लेना है, देखिए शुरू के 15 दिन में लेते हैं तो फिर भी बेहतर है। उसके बाद थोड़ा सा ऐसी परिस्थिति है कि किसी न किसी की सलाह लेकर काम करें तो बेहतर रहेगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में छोटे मोटे विवाद होने की संभावना है, तो वहां पर थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थ भाव में ही बुध वक्री है, और ये एक चीज है कि वो 6th लॉर्ड बनकर भी है, तो मदर की हेल्थ को लेकर 18 तारीख के बाद ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। दूसरी चीज, यहाँ मन पर बहुत सारी चीजें हावी रहेगी, घबराहट रहेगा। थोड़ा सा हो सकता है कि छोटी छोटी चीजों में व्यक्ति को अविश्वास पैदा हो, किसी के ऊपर भरोसा ना हो, किसी परिस्थिति पे भरोसा ना हो, और 2-3 तरह की परिस्थितियों को वो सोचना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा लंबे विचार करता है। तो बुध का वक्री भ्रमण इस तरह की परिस्थितियां लेकर आता है, और चतुर्थ भाव हमारे मन का भी होता है, तो मन के अंदर वो दुविधाएं दे देता है। तो 18 जुलाई से लेकर 30 तारीख तक ये परिस्थिति रहेगी कि जहां पर आपके मन में एक अविश्वास पैदा होगा परिस्थितियों को लेकर। दूसरी चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम है, वहां पर कोई भी काम में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर कुछ डिलेज अगर होते हैं तो उसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये समय ऐसा है कि जहां पर अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम में डिलेज होते हैं तो आपके लिए वो फेवरेबल ही है, और अपने आप वो चीजें होंगी और ग्रेजुअली होंगी।
अगर कहीं पर भी आपको इंतजार करना पड़ रहा है या कुछ चीजों को लेकर आपको समय लग रहा है तो वो आपके लिए फायदे कारक ही है। और फिर भी अगर कोई काम करना चाहते हैं तो शुरू के 15 दिन का समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए पंचमेश जो है वो आपके तृतीय स्थान में है, पंचम भाव में मंगल और केतु है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का स्थान परिवर्तन हो सकता है या स्टूडेंट्स को एक कॉलेज के से दूसरी कॉलेज की तरफ एडमिशन के लिए जाना पड़ सकता है। यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं, आईटी क्षेत्र वालों के लिए अच्छा है। ये कैसी है कि स्पोर्ट्स के अंदर भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी परिस्थिति फेवरेबल है। यहाँ पर मंगल केतु कोई भी एडमिशन के लिए, बच्चों के एडमिशन को लेकर कॉन्शियस रहते हैं व्यक्ति और उनको लेकर थोड़ी चिंतित अवस्था रहती है। यहाँ है कि जो भी एक तरह से कहा जाए कि जो भी कंसीव कर रही हैं महिलाएं या जो भी चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रही हैं, उनको इस महीने अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना होगा, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि शेयर मार्केट के अंदर इस महीने थोड़ा सा आप ध्यान रखकर ही करिएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर नहीं है, फिर भी शुरू के 15 दिन का परिस्थिति फेवरेबल रहेगी। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी चतुर्थ भाव में बुध का वक्री भ्रमण 18 तारीख से है। यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित लोन लेना चाहते हैं, उससे संबंधित कुछ डिलेज अगर होते हैं तो आई थिंक उसमें थोड़ा समय लगेगा। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के अगर आप कोई भी लोन कर रहे हैं तो लोन के डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत प्रिसाइज रहना होगा। अगर लोन का डॉक्यूमेंट भी तैयार हो रहा है तो उसके लिए भी जो आपको कागजात वगैरह तैयार करने हैं उसको बहुत ही प्रॉपर रखिएगा, 2 से 3 बार चेक करना है आपको। दूसरा, यहाँ पर शत्रु हावी होने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे, शत्रु परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो ये महीना ऐसा है कि जहां पर 16 से लेकर 30 तक का समय ऐसा है कि जहां पर आपके वर्क प्लेस पे लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। मगर ये लग्न लॉर्ड की परिस्थिति ऐसी है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए डेफिनेटली आसपास का एनवायरनमेंट वो कंफर्ट जोन में नहीं है, जो आसपास के लोग हैं वो कंफर्ट जोन में नहीं है, मगर आपका फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा और विल पावर के बनते ही आप अच्छा सा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना है, जिनकी भी हार्ट से संबंधित समस्या है, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है, तो 16 तारीख के बाद उनके अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना होगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड जो है वो द्वितीय स्थान में शुक्र बनकर स्वगृही अवस्था में है। तो गृहस्थ जीवन के विवादों को बहुत ही शांति से रिजॉल्व करना है। आपके फैमिली और आपके लाइफ पार्टनर दोनों मिलकर चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे, परिस्थितियों को बेहतर बना पाएंगे। कोई फैमिली मैटर के, आप फैमिली फंक्शंस के अंदर भी आपको काफी लाभ होंगे। ये एक डेफिनेटली कहूँ कि ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर कोई फैमिली बिजनेस के अंदर भी आप हैं तो वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश मंगल बनकर पंचम भाव में है, केतु के साथ है। तो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन या रिसर्च बेस्ड काम करने वालों के लिए समय अच्छा है। उससे संबंधित कोई भी टीचिंग क्षेत्र में है तो उनके लिए भी फायदे कारक परिस्थिति कहूंगी मैं। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है गुरु बनकर आपके तृतीय स्थान में है, तो ये ट्रैवलिंग, मार्केटिंग, सेल्स, इन चीजों के लिए बहुत बेहतर है। गुरु का दृष्टि संबंध, आपके पिता से संबंधित काफी अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। यहाँ डेफिनेटली है कि भाग्य में बढ़ोतरी और साथ में आध्यात्मिक चिंतन के अंदर गजब की बढ़ोतरी होगी, तो ये एक फेवरेबल तो परिस्थिति कहूंगी मैं। अब बात करते हैं 10th हाउस की। देखिए 10th लॉर्ड वक्री है, तो यहाँ पर कार्य से संबंधित काफी एडवेंचरस परिस्थितियां होंगी, काफी आपको एग्जामिन किया जाएगा, सुपीरियर्स से काफी दबाव रहेगा आपको कार्य का, काफी टारगेट ओरिएंटेड काम रहेंगे। 13 तारीख के बाद हो सकता है कि आपको बहुत सारे काम अलॉट किए जाएं जो आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहेंगे। तो कार्यस्थल पे डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स का सामना आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सक्षम बनकर रहना है। कोई भी जॉब में बदलाव या जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस महीने के अंदर आपको इस तरह की संभावनाएं डेफिनेटली प्राप्त होगी। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड वक्री होकर 12th हाउस के अंदर है, राहु यहाँ पर स्थित है।
राहु के द्वारा डेफिनेटली आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स के द्वारा आपके काम होंगे। यहाँ लाभेश 12th हाउस से है तो विदेश से संबंधित आपको डेफिनेटली लाभ यहाँ पर प्राप्त होंगे। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर आपको थोड़ा सा विवादित है परिस्थिति, तो इसमें आपको शांति ही बना के रखनी होगी। वहां पर अगर आप कंफर्ट जोन में रहें, आप जितना चीजों को शांति से रिजॉल्व करें तो आपके लिए अच्छा है। बाकी अगर एक तरह से कहा जाए कि आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काम बनना है या कहीं पर आप कोई एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल परिस्थिति रहेगी। शनि वक्री होने की वजह से एफर्ट्स थोड़े बढ़ाने होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली यहाँ पर प्राप्त होगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में शनि वक्री है, 12th लॉर्ड तृतीय भाव में है, ट्रैवलिंग से बहुत अच्छे लाभ है। जो भी डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन के अंदर काम करते हैं, जो आईटी प्रोफेशन में है, जो विदेश से संबंधित या लॉ से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए फायदे कारक है। टूल्स और ट्रैवल्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ है। एक चीज डेफिनेटली है कि यहाँ पर आपको कुछ फैमिली इश्यूज के पीछे, हेल्थ के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं। शनि यहाँ पर वक्री है तो कुछ वेस्टफुल एक्सपेंसेस यहाँ नजर आते हैं, बच्चों के एजुकेशन के पीछे या फैमिली मैटर्स के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं। तो अपने खर्चों को बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिएगा। बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो वहां पर भी खर्चे होंगे, तो खर्चे बहुत ज्यादा अनियंत्रित है क्योंकि शनि यहाँ से आपके सेकंड हाउस को देखते हैं, तो फैमिली के पीछे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे एक्सपेंस होते हैं। तो एक्सपेंसेस ओवरलोड ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर कोई भी लीगल मैटर चल रहा है तो वहां पर भी आपके लिए वेस्टफुल एक्सपेंसेस डेफिनेटली कहूंगी, मगर आपको यहाँ पर इस महीने में एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि अगर आउट ऑफ द कोर्ट चीजें खत्म करते हैं तो आपके लिए फेवरेबल है। और ये है कि डीलेस का सामना न करना पड़े, इसलिए कह रही हूं मैं कि अगर खुद से ये चीज खत्म करते हैं तो आपके लिए फेवरेबल है। और लीगल मैटर में आपको अब ऐसी परिस्थितियां हैं 13 तारीख के बाद कि आप उस मैटर या कोई भी कोर्ट के मैटर को खत्म करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।